मम्मा उठ जाएं, उठती क्यों नहीं, मेरे पापा ने मेरी मम्मा को मार दिया। नाज़रीन इकराम, ये तलख जुमले हैं जो कि एक मासूम बच्चा, दूसरे फ्रेम में आप देख रहे हैं, ये इसकी मम्मा को इसके पप्पा ने सरे बाजार उसके मुंह पे 14 गोलियां मारने के बाद उसको ख़त्म कर दिया। सारे बच्चे बैठे हुए, 5 इसके बच्चे हैं, सारे बच्चों के सामने मुबैना तौर पर अपनी बीवी को कहता है कि आप कलमा पढ़ लें। कलमा पढ़वा के उसको गोलियां मारता है। 14 गोलियां उसके मुंह पे मारने के बाद उसको घसीटते हुए मेन सड़क के अंदर बाजार में वहां पे उसको फेंकता है और अपने ससुर को कॉल करता है कि अपनी बेटी की लाश को ले जाओ, और अगर मेरे साथ कुछ केस या कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं आप लोगों को ख़त्म कर दूंगा। ये मुबैना तौर पर लाहौर के गुज्जरपुरा में ये खौफनाक हादसा पेश आया और इस मासूम बच्चे की ये रोईदाद, ये माँ को तड़पते बिलकते पुकारना कि माँ जी उठ जाए, मम्मा जी आप आती क्यों नहीं। वीडियो तस्वीरें, ये देखिए मोबाइल पकड़ा हुआ है बच्चों ने, छोटे छोटे, एक दूध पीने वाली छोटी सी क्यूट सी बच्ची मोबाइल पकड़ा हुआ है, कह रहे मम्मा आप क्यों नहीं आती, आप हमारे सामने, आप उठ जाइए ना। ये पुकार रहे। इन बच्चों का क्या कसूर है। और इनकी वालदा 29 साल तूबा, एक बड़ी एक तलख स्टोरी है जो कि सामने आई। नाज़रीन इकराम, ये तकरीबन कोई 9-10 साल पहले की बात है, पीछे चलते हैं। पहले की बात है कि इस लड़की का एक लड़के के साथ अफेयर होता है। मुबैना तौर पर भी मैं स्टोरी सुना रहा हूँ। उसके बाद इनकी दोस्ती होने के बाद ये खुफिया शादी कर लेते हैं। यहाँ एक लेसन और है, मैं बेटियों को, बहनों को और माँ बाप को कि नज़र रखें और बेटियाँ बहनें अपनी ज़िंदगी अपने वालिदैन, देखें आपको जो भी चीज़ पसंद है वालिदैन को कहें वो करें, हर चीज़ वालिदैन के ज़रिए करवाएं, वो बेहतर आपसे 1000 गुना आपके हक़ में बेहतर सोचेंगे। तो नाज़रीन इकराम, इनकी ये खुफिया शादी कर दे, खुफिया निकाह कर दे, उसके बाद घर वालों को बताते, तो घर वालों ने मान रखा। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, सबके सामने दोबारा बारात निकाह ये वो दोबारा किया। करवाने के बाद इनकी शादी चल पड़ती है, लेकिन इसका जो खामद है, ये मुबैना तौर पर जो अब इंफॉर्मेशन आ रही है, इसके खामद की तरफ से इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एक तरफा से मुबैना तौर पर सामने आ रही है वो ये इंफॉर्मेशन आ रही है कि उसके बाद इसका खामद इसको मना कर देता है, वालिदैन के घर नहीं जा सकती, या शायद वालिदैन को भी गुस्सा, मे बी इसमें बिहाइंड द सीन मजीद चीज़ें जो है ना फोल्ड करने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन वो जो बताया जा रहा है वो मुबैना तौर पर इसको मना करता है कि नहीं आने देना, और 10 साल ये इसके वालिदैन के घर नहीं आने देता, ना उनको अपने घर आने देता है। और इसी दौरान जो अब बताया जा रहा है कि इसको मारता भी है, पाइपों से, प्लास्टिक के पाइपों से, लोहे के पाइपों से इसके ऊपर तशद्दुद करता है, इसको मारता है। ये जो मैं लेसन की बात कर रहा हूँ, अगर आपके माँ बाप हंसी खुशी से शादी करेंगे ना, कल को वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो आके पूछेंगे। अगर आप अपनी मर्जी करोगी ना और हर तरह से वालिदैन को पीछे फेंक दोगी, उसके बाद कोई पूछ नहीं सकेगा, तो वहाँ पे वो जुल्म करता है। 10 साल मारते में बच्चे भी अल्लाह देता गया। ये सारा कुछ होने के बाद उसने 10 साल उसको कैद करके में पिंजरे में रखा, और इसी दौरान ये भी मुबैना तौर पर पता चल रहा है कि इसका जो ससुर था, इस लड़की का, यानी इस बदबख्त बेटे का जो बाप था, वो अपने समधी को, यानी इसके बाप को, तूबा के बाप को फ़ोन करता रहा कि तेरी बेटी को मेरा बेटा बहुत मारता है, मुझे देखा नहीं जाता, आ जाए आप देखे आके संभाले इसको। लेकिन वो नहीं आया, इसने आने नहीं दिया। तो ये एक तलख स्टोरी आगे बढ़ती गई, और इसी दौरान जब ज़्यादा इसको मारा तो उसके ससुर को जब पता चला, इनका राब्ता हुआ, तो वो अपनी बेटी को आगे ले गए। जब लेके गया तो बेटी ने बताया कि 10 साल मेरे साथ क्या कुछ होता रहा और क्या किया इस दरिंदे ने। जब ये सारा कुछ हुआ तो उन्होंने कहा कि अब नहीं रहना। उसने कहा मैंने रहना ही नहीं है उसके घर। वो नहीं गई, उसने खुला लेने के लिए अदालत में रुजू किया। तो आहिस्ता ऐसा बात बढ़ी, तो जज ने समझाया कि आप लोगों के 5 बच्चे हैं, तो आप ऐसा करें, घर बसाएं। जज ने कोशिश की, इसके वालिदैन ने भी, लड़की ने भी कहा कि ठीक है। वो अब जो खामन था वो उसने कहा कि जैसे आप कहोगी वैसे होगा, यानी वो अच्छा बन गया। अब पता नहीं क्यों बना, उसके बाद वहाँ से वो उछला के ले गया अपने घर। अपने घर ले जाने के बाद चंद दिन नहीं गुजरे कि उसने कहा कि मेरे ऊपर आपने केस क्यों किया, आपने ये क्यों किया, वो क्या करते करते उसने कहा कि मैं छोड़ूंगा नहीं। बच्चों के सामने बच्चे बता रहे हैं, मुबैना तौर पर बच्चों के सामने कहता है कि कलमा पढ़ लो। कलमा पढ़ा के उसके ऊपर गोली मारता है सर में, और उसको गिरते हुए उसके बालों से पकड़ के घसीट के गली में ले जाता है। गली में ले जाकर उसको छोड़ता है, और उसके बाद फिर उसके ऊपर गोलियां बरसाता है, 14 गोलियां। फिर उसके वालिद को कॉल करता है कि अपनी बेटी की लाश ले जाए। उसकी बहन मुबैना तौर पे बताती है कि जब उसके नहलाया गया तो बाल ऐसे हाथ लगाते थे बाहर आ रहे थे।
مرنے کے بعد بھی ایسے ظلم کیا، کھینچ کے لے کے گیا۔ تو ابھی تک یہ کنفرمیشن نہیں ہو سکی کہ یہ درندہ گرفتار ہوا ہے یا نہیں۔ جیسے انفارمیشن آئے گی مزید شیئر کریں گے۔ لاہور کا گجرپورہ کا علاقہ ہے، وہاں پہ یہ خوفناک انسیڈنٹ مبینہ طور پر پیش آیا ہے۔ تو ناظرین اکرام، اسی آپ کو لیسن دیکھیں، میں نے پہلے بتایا بہنوں بیٹیوں کو یہ لیسن ہے، نوجوان لڑکیوں کو یہ لیسن ہے، کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں، اپنی زندگی تباہ نہ کریں، کل کو کوئی پوچھے گا نہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اب 29 سال ایج ہے، 5 بچے ہیں، اور بے دردی کے ساتھ اس کو ختم کر دیا گیا، اور دنیا دیکھ رہی ہے۔ ناظرین اکرام، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ایجوکیشن کی کمی، پھر اسلامی اقدار سے دور بھاگتے ہیں، تو عدم برداشت، اس کے بعد پھر یہ بتایا مبین طور پر یہ جا رہا ہے کہ اس نے گھر میں بتایا، جب اس کے والدین ابھی بتاتے ہیں اس کے بچوں کے نانا نانی، بچوں کو یہ کہا ہوا تھا آپ کے نانا نانی ہے ہی نہیں، تو اس کے نانا نانی یہ بتاتے ہیں کہ ہماری بیٹی نے بتایا کہ میں تو پھنس گئی، شروع سے ایسے لچھن تھے، شراب، مجرا، عورتیں، دندے، یہ سارے کام تھے، تو وہ تھک گئی تھی اور اس کے ظلم برداشت کر کے اینڈ یہ اس کے ساتھ ہوا۔ تو ایسے درندے کو سرعام سزا ملے تاکہ باقیوں کو عبرت ملے۔ اور لیسن نوجوان لڑکیوں کے لیے میں بار بار ویڈیوز میں دیتا ہوں، دنیا بہت بے رحم ہے، معاشرہ بہت بے رحم ہے، جو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے وہ پیچھے نہیں ہوتا۔ مہربانی کریں، اپنی زندگی کے فیصلے اپنے والدین، اپنے بھائیوں اور سوچ سمجھ کے کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔